Hello everyone. Many of you were asking me about the preparation strategy for SSC CGL जनरल अवेयरनेस सेक्शन. ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, मैं उसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि बता देना चाहिए क्योंकि मैंने जब इसकी फ्रेगमेंटेशन देखी और इसमें जो प्रायोरिटी टॉपिक्स देखे तो मुझे लगा कि इसको ईजिली आराम से आप टैकल कर सकते हो अगर आप इसमें प्रॉपर टाइम देते हो. प्रॉपर टाइम कहने का मतलब होगा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जीएस का सेक्शन होता है उस पर कितना से कितना टाइम हमें देना चाहिए. ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट हमारा सही रहे. कॉस्ट बेनिफिट कहने का ये मतलब हुआ कि आप मैक्सिमम टाइम इस पर नहीं दे सकते हो क्योंकि आपको बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिसको करना है और अच्छे से करके एग्जाम में मार्क्स लाने हैं. ठीक, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है तो आपको पता ही होगा. तो सबसे पहले बात हम लोग ये समझते हैं कि हमें जनरल अवेयरनेस की टॉपिक करनी है तो किस लेवल पे करनी है. लेवल कहने का ये मतलब होता है, देखो, एक तो हो गया पीसीएस लेवल, पीसीएस या फिर यूपीएससी कह सकते हो. ठीक है, एक होता है जनरल कंपटीशन का, वन लाइनर एग्जाम होता है. तो नॉर्मल अगर आप देखोगे एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, आप नॉर्मल जीएस की तैयारी करो. ठीक है, लेकिन ये कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा ही इसके डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है. मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली एसएससी सीजीएल और एग्जाम्स लाइक आरआरबीज देन यू नीड नॉट टू डीप डाइव. ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखोगे, क्वेश्चन के टॉपिक्स और वेटेज को देखोगे तो आपको खुद ये पता चल जाएगा. चलिए अब हम लोग वेटेज की बात कर लेते हैं. अगर हम लोग वेटेज, देखो, इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरी की पूरी सोर्सेस को भी बताऊंगा कहाँ से आपको करनी है और किसको पहले रख के पहले कर लेना है. तो आपको ये कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जनरल अवेयरनेस अगर सेक्शन आप दे रहे हो, एसएससी की कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है. इवन ये वीडियो आपको आरआरबी की कोई भी एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है. तो अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला मोस्ट प्रायोरिटी अगर हम लोग बात करें तो एक तो करंट अफेयर सेगमेंट की बात कर लेते हैं. उससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में. ठीक है, ये पास्ट ईयर पेपर पीवाईक्यूज के ट्रेंड से ये सारी चीज़ों को देखा गया है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं तो आपको स्टैटिक जीके में भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं. हिस्ट्री सेगमेंट की बात करें, हिस्ट्री सेगमेंट में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ज़्यादा प्रोमिनेंस रहता है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी अगर आपको देखा जाए तो 1905 से 1947 से क्वेश्चंस देखने को फ्रिक्वेंट मिलते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. तो हिस्ट्री में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे. जियोग्राफी वाला सेगमेंट से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. इकोनॉमी एंड फाइनेंस से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछा जाता है. साइंस एंड टेक कहने से ज़्यादा अच्छा होगा, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं उसको, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 3 सेगमेंट होगा. कौन सा होता है प्रायोरिटीज मैं बता देता हूँ. बायोलॉजी होगा, देन आपको केमिस्ट्री रखिएगा, बायो के बाद आप फिजिक्स रख लो फिजिक्स रख लो एंड देन आप उसको केमिस्ट्री वाले सेगमेंट पे जा सकते हो. तो ये हमारा प्रायोरिटी होगा. तो टोटल अगर दिखाए तो हमारा क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, देखो मैं अभी भी कहता हूँ करंट अफेयर में 5 से 6 क्वेश्चन में आपसे अगर मान लो 3 से 4 भी बन जाते हैं मैक्स टू मैक्स, तो भी आप सही और सेफ जोन में हो. ठीक है, 5 और 6 कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत वियर्ड पूछे जाते हैं, पुराने पूछे जाते हैं, तो जरूरी नहीं है. लेकिन हाँ, 4 क्वेश्चन तक कर लियो तो काफ़ी अच्छी बात है. ठीक है, और बाकी मैं और भी सोर्सेस की बताता हूँ, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है. देखो, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग अगर इसमें से हमको करना हुआ, अगर मुझे ये एग्जाम देना है और अगर मुझे जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसमें किस चीज़ के पीछे जाऊँगा. सबसे पहले मेरा अगर एम होगा तो वो होगा साइंस के साथ साथ मैं इन पैरेलल चलाऊंगा करंट अफेयर को. ठीक है, करंट अफेयर को स्टार्ट करूंगा. तो करंट अफेयर्स को क्या करना है, कॉमन रखना है सारे के सारे पेपर्स के साथ. मैं आपको एक एक चीज़ों का, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के, उसकी एक टॉपिक की मैं आपको सोर्स बताऊंगा. विथ सोर्स के साथ मैं उसकी लोकेशन भी बता दूंगा कहाँ से आप उसको देख सकते हो. ठीक है, तो स्टैटिक जीके, साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड फिनेंस एंड करंट अफेयर. अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स आते हैं उसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो पहले अगर साइंस देखते हैं, फिजिक्स में आपको ग्रेविटी, वर्क प्रेशर, वर्क पावर एनर्जी, प्रेशर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, साउंड, हीट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, देखो, सबसे अच्छी सोर्स मैं आपको बताता हूं. अगर आप थोड़ा भी इस चीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक भी क्वेश्चन, मतलब नो क्वेश्चन विल बी लेफ्ट आउट अगर आप उस सोर्स से करोगे तो. केमिस्ट्री में बेसिकली एप्लीकेशंस होता है, कॉमन नेम्स, कॉम्पोजिशन, वेरियस केमिकल्स, एलॉयज, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हीट
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस पे क्वेश्चन पूछेंगे। एसआई यूनिट्स केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस पे, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला पूछते हैं। जैसे मान लो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जैसे मान लो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, लाइम हो गया, सोडा हो गया, ये सब चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, बायो वाले सेगमेंट में एनिमल एंड प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। फिर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फिर आपको ब्लड का सिस्टम हो गया, पूरा टिश्यूज हो गया, फिर आपको पूरा का पूरा जो भी आप फूड ईट करते हो, किस तरह से एक्सक्रीट करते हो, उन वो का पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ना होगा। फिर बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को ध्यान से देखना होगा। फिर डिजीजेज, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज, अगर आप बायो पढ़ने जा रहे हो सबसे पहले आप एक काम करो, न्यूट्रिएंट्स और उसकी डिफिशियंसी, जैसे B12 से क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद B2 की डिफिशियंसी से क्या होता है, फिर D2 के, जिसको अर्गो कैल्सिफिरॉल कहते हैं, उसके डिफिशियंसी से क्या होता है। फिर D3 कोल कैल्सिफिरॉल के डिफिशियंसी से क्या होता है। D4 या फिर D के, विटामिन D के डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन C, विटामिन A। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों पढ़ने के लिए ना सिंपल सिंगल सा टॉपिक है, वो है आपको घटना चक्र। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं जनरल साइंस में अगर क्वेश्चन 5 से 6 आते हैं तो आप 6 के 6 क्वेश्चन करके आओगे, उससे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेंसिबली इसको पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूं, क्योंकि इसकी सोर्स है मेरे पास और मैं उसको आपको बता दूंगा, वहां से कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि देखो पूरी बुक लगाने बैठोगे टाइम उतना है नहीं, पूरी की पूरी बुक नहीं लगानी है आपको। आपके पास मैं आपको एक वीडियो सोर्स बताऊंगा जहां जिसको आप 1.5 से करके सुन लो, 1.7 से सुन लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं, देखो ये करंट अफेयर हो गया। देखो अगर आप जनरल साइंस की बात करते हो तो उसमें आपको एक मैराथन प्लेलिस्ट जो कि मेरे चैनल पे ही अवेलेबल है, फॉर फुल जनरल साइंस फिजिक्स मैराथन, घटनाचक्र मैराथन फिजिक्स की, वो आप देख सकते हो। देखो 9 घंटे की वीडियो है, अगर आप उसको 1.5 पे देखोगे आराम से आप पॉज लेके भी 5 घंटे 5.5 घंटे में जो खत्म कर दोगे, और यहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप मेरे पे भरोसा मत करो, आप जाकर के इसे कमेंट सेक्शन में देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री की कंप्लीट घटनाचक्र मास्टर वीडियो आपको 8 घंटे की मिल जाएगी, पूरा का पूरा घटना चक्र होगा, और वो भी बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें एक एक बिट का एक्सप्लेनेशन है, मतलब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये दोनों मिलाकर के आपका आराम से केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाला सेगमेंट हो जाएगा। बायो वाला सेगमेंट मैं बहुत ही जल्दी करा दूंगा, मतलब विद इन 2 वीक्स में बायो वाला सेगमेंट करा दूंगा, तो आप उसको भी करके चले जाना, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर मूव करते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री पार्ट हो गया। अब हम लोग इसके साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के साथ साथ करंट अफेयर सेगमेंट की बात करें ना, तो करंट अफेयर हमेशा याद रखना, 2 सेगमेंट को हमेशा पकड़ना। एक तो हो गया आपका यूट्यूब, और एक आपके पास होनी चाहिए वन लाइनर बुक, ठीक है, वन लाइनर बुक, ठीक है। उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो देखो यूट्यूब पे तो मैंने एक, अगर मेरे से नहीं भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, आई दृष्टि करंट अफेयर की घटना चक्र की बुक आती है, उसकी 13 वीडियो मैंने डाली है, जो कि आपको अप्रैल या मई तक अपडेटेड है, ठीक है। वैसे आप इसको अगर चाहो तो खुद भी देख सकते हो, उसकी ईयरली बुक आती है, हालांकि अभी ईयरली बुक अपडेटेड नहीं है, अप्रैल मई तक है। लेकिन वन लाइनर बुक में ना एक स्पीडी की बुक आती है, ठीक है, स्पीडी की, उसमें भी क्या पढ़ना है, स्पीडी में भी वो पोर्शन पढ़ना है। स्पीडी को जब पीछे पलटोगे ना, तो पीछे मंथली स्पीडी की वन लाइनर्स होती है, मतलब मंथ वाइज वन लाइनर्स होती है, 200-250 वन लाइनर्स आपको हर मंथ की देखने को मिलेगी। उस स्पीडी की बुक को उठाना, उसके पीछे जो वन लाइनर्स होती है उसको एक एक क्वेश्चन को कर जाना। कैसे पढ़ना है उसको, तो 15 डेज का सेगमेंट ले लेना, मतलब आज सुबह अगर 15 डेज का पढ़ना तो हो सके तो कल अगले दिन, जैसे मान लो जनवरी करंट अफेयर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वन लाइनर्स करंट अफेयर जनवरी की मैं कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, मैं 15 दिन की आज कर लूंगा, 15 दिन की कल कर लूंगा, ठीक है। और जब आप कर लोगे जनवरी की, तो उसके जस्ट आगे जाओगे तो वहां पे आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, ठीक है, जो आपको टोटल मंथली एमसीक्यूज होते हैं, 800 एमसीक्यू टोटल आपको 1 ईयर का होते हैं लगभग, ठीक है। उस 800 एमसीक्यूज में उसमें आप देख लेना जनवरी के सेगमेंट को कर लेना, या फिर एक काम करना, वन लाइनर्स आपकी खत्म हो जाए। और हमेशा याद रखना करंट अफेयर पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है, जैसे मान लो आपकी एग्जाम सितंबर में आपने वो कर दिया, तो ठीक है, उससे पहले अगस्त से लेकर लास्ट के 6 महीने, मात्र सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, मतलब अगर मानो ना तो जनवरी से अगस्त कर लेना, उससे ज़्यादा करने की आपको एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। जैन टू अगस्त कर रहे हो फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा, मतलब 99.99% जो एस्पिरेंट्स है उनसे आगे हो आप, समझ लेना। जनवरी टू अगस्त करना, और लास्ट का वन लाइनर करना पहले, उसके बाद फिर एमसीक्यूज लास्ट के 1-2 दिन पहले लगा के चले जाना, उसके बाद में नहीं, ठीक है। सेम वैलिड होता है आपको आरआरबीज के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक करंट अफेयर में थोड़ा सा मतलब कमजोर है, तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है आई दृष्टि करंट अफेयर की, उस पर चले जाना। वहां पे मैंने बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन के साथ हर सेगमेंट को अलग कर दिया है। जैसे मान लो स्पोर्ट्स अलग हो गया, साइंस एंड टेक पोर्शन अलग हो गया, फिर
इसके वन लाइनर्स तो जरूर कर लेना, फिर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गए, फिर वन लाइनर्स हो गया, एनवायरमेंट सेगमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, नो इशू इन दैट। तो ये हमारा करंट अफेयर सेगमेंट हो गया, मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है, ठीक है। वो भी करंट अफेयर सेगमेंट में भी अगर आप देखोगे तो क्या क्या आता है, लास्ट 6 to 8 मंथ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसमें भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट, अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट्स न्यूज, बुक्स, ऑथर्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स, फोक डांसेस इन इंडिया, ठीक है। फोक डांसेस, कचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, फिर कथक कहाँ का है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, बिहू कहाँ का है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो चलो, अब केमिस्ट्री मतलब एक तो फिजिक्स आपका हो गया है, ठीक है। अभी देखो टाइम कम है इसलिए मैंने आपको बता रहा है डायरेक्टली घटना चक्र लगा, और टाइम ज़्यादा रहता है आपके पास तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि यू कैन यूज़ एनसीईआरटी फॉर दैट। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का तो आप एनसीईआरटी यूज़ करो, बैकग्राउंड है तो सिंपली आप डायरेक्टली क्वेश्चन लाओ घटना चक्र, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हिस्ट्री वाले सेगमेंट में ना आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हिस्ट्री सेगमेंट है, मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ो। मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ने में भी ना सबसे पहले ध्यान रखना 1905 से लेके 1905 से 1947, ठीक है। मतलब बंगाल विभाजन से लेके, बंगाल डिवीजन से लेकर के 1947 इंडिपेंडेंस तक हमको करना है, ठीक है। जिसमें आपको कौन कौन आएगा, 1915 से 1918 फर्स्ट फेज आएगा, जिसको नेशनलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। फिर ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, हालांकि मिलिटेंट कहते हैं लेकिन मिलिटेंट थे नहीं, इसको आप ग्रोथ ऑफ हीरोइज्म भी कह सकते हो, जहां पे आपको भगत सिंह, सुखदेव, फिर बिस्मिल को देखने को मिलेगा। फिर स्ट्रगल फॉर स्वराज 1919 to 1927, स्ट्रगल ऑफ स्वराज सेकंड फेज 1927 to 1947, ये सारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो आपका ये जो टॉपिक्स है, ठीक है ना, इसमें 100% मार्क्स, मैं बोलता हूँ 100% मार्क्स, आपका एक मार्क्स भी कहीं नहीं जाएगा। वो कहाँ से करोगे, तो वो आप करोगे यहाँ से। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है जो कि 7 घंटे 43 मिनट की है, जो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, मैं इसकी जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप देखोगे तो 7 घंटे 43 मिनट में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र की मास्टर वीडियो है अवेलेबल, ठीक है। उस पर 1 लाख व्यू आसपास होने जा रहे हैं। आप इस पर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देख लेना, इसको आप 1.5 की स्पीड से देखोगे, आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, और ये तो एकदम प्रॉमिस है, हैवी प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि एंशिएंट और मेडाइवल सेगमेंट आप कुछ मत करना, एंशिएंट मेडाइवल को सबसे लास्ट के लिए रखना, पहले एंशिएंट देखना, मॉडर्न के बाद पहले एंशिएंट देखना, फिर मेडाइवल देखना। करना क्या है, हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पहले हमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और मौर्य पढ़ने के लिए हमें सिर्फ ल्यूसेंट उठाना है, ठीक है। ल्यूसेंट कहीं से सुन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ल्यूसेंट से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ल्यूसेंट से ज़्यादा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर आप ल्यूसेंट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है आपके लिए, और वो सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑल्टरनेटिव दे देता हूँ, अगर आपको करने का मनोगत कर लेना। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की घटना चक्र की बुक आती है, ये 2.5 घंटे में आपको पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करवा देगा। और अगर आप रिवाइज कर लोगे तो फिर आप एसएससी सीजीएल की या फिर आरआरबीज की जो लगा रहे हो उसकी पीवाईक्यूज लगा लेना, ठीक है, काफ़ी हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की एकदम जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मेडाइवल आप ल्यूसेंट पढ़ लो या फिर कहीं से भी किसी सोर्स से तेजी से कर लेना, उस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा हिस्ट्री सेगमेंट हो गया, जनरल साइंस सेगमेंट हो गया। अब देखो हम लोग बात करते हैं पॉलिटी सेगमेंट की। पॉलिटी में तरीका हो सकता है, 2 तरीके से आप कर सकते हो। पॉलिटी बहुत ज़्यादा तो कैरी नहीं करती है, कम क्वेश्चन करती है, लेकिन फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, और वो भी डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स, इसको फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा, मतलब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब पढ़ना होगा। साथ साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विधान परिषद, चीफ मिनिस्टर्स, फिर कैग, पंचायत, सिटीजन्स, लोकसभा, पार्लियामेंट्री फंड, आर्टिकल 370, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो बेसिकली इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक सोर्स बता देता हूँ, सिंपल सा सोर्स है, ल्यूसेंट आप यूज़ कर सकते हो। ल्यूसेंट अगर यूज़ करने का मन नहीं है तो आप आई दृष्टि की पॉलिटी मास्टर वीडियो है, 3.5 घंटे की लगभग है, आप इसको देखना, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इसके साथ आप घटना चक्र भी लगा सकते हो, टाइम है तो। नहीं तो फिर एसएससी सीजीएल की पीवाईक्यू लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जियोग्राफी की, ठीक है। जियोग्राफी में देखो, एक तो आपको मूवमेंट ऑफ अर्थ, विंड, सॉइल इन इंडिया। देखो सबसे पहले तो आपको अर्थ की मूवमेंट, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब सिर्फ एक चीज़ पढ़ना है, और वो है आपको घटना चक्र की मास्टर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा, टोटल 18 आवर की वो वीडियो है, आपके पास पेशेंस है, आप देख सकते हो, इससे एक क्वेश्चन आपकी मिस नहीं होगी इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। इसको मैंने कंबाइन करके भी डाल दिया, आप कंबाइन करके भी देख सकते हो, ये 18 आवर्स की एक वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस पर 72 के व्यूज़ है, उसको देख के आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। और जो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आ जाएगी तो बस कुछ नहीं, लूसेंट पढ़ना है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी। एक सेगमेंट बचता है कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी एंड एब्रिविएशन। देखो इसकी मैं एक PDF डाल दूंगा, मेरी एक चैनल है, मतलब जो टेलीग्राम चैनल है ISP सिंप्लीफाइड, उस पर जुड़ जाओ आप।
मैं जितनी भी चीज़ें होंगी उसकी एक सीक्वेंस करके डाल दूंगा। जो भी पीडीएफ्स मेरे पास अवेलेबल होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इवन घटना चक्र की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कंप्यूटर की एक पीडीएफ होगी जो घटना चक्र की है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में रहती है, वो मैं आपको डाल दूंगा, आप उससे कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सोर्स है। इससे ज़्यादा आपको सच बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करने, अगर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे बताना। 1 से 2 क्वेश्चन आप मार्जिन लेकर चल सकते हो, आप आराम से 22 क्वेश्चन करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए। और एनवायरमेंट की पॉल्यूशन से वाली पोर्शन भी मैं करा रहा हूँ, अगर मन होगा, अगर जरूरत होगा तो कर लेना, क्योंकि साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में कभी कभी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस टॉपिक एंड दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई द जनरल अवेयरनेस टॉपिक फॉर एसएससी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल, फॉर एनी एग्जाम। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर आरआरबी एग्जाम। ठीक है, इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइम आप मैथ्स पे लगाओ, रीजनिंग पे लगाओ, इंग्लिश पे लगाओ और अच्छे से मॉक टेस्ट पे लगाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट का सबको पता है, मॉक टेस्ट जो सीजीएल के होते हैं वो टेक्स्ट बुक पे अच्छे खासे मिल जाते हैं, आप वहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।